Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the lecture number 6 of the vectors. बेटा लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वहां पर बेटा हमने निकाला था रिजल्टेंट ऑफ बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. वो हमने बेटा अच्छे से देखा था और वहां पर बेटा दो इक्वेशंस निकली थी. वन इज आपने देखा था बेटा जो रिजल्टेंट होता है बराबर दैट इज इक्वल टू व्हाट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. ये बेटा थी रिजल्टेंट की इक्वेशन. और दूसरी थी tan ऑफ अल्फा. बेटा जो डायरेक्शन हमने निकाला था वहां पर b sin ऑफ थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos ऑफ थीटा. और मैंने बेटा वहां पे एक पॉइंट बोला था आपको कि जो ये थीटा होता है दिस इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ये बेटा हमने किया था कहां पे इन लेक्चर नंबर 5. और बेटा वहां पर एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था. आज के लेक्चर में बेटा हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने वाले हैं जो इन दो रिलेशंस पे बेटा बेस होंगे. एक तो रिजल्टेंट निकालना होगा, दूसरा बेटा डायरेक्शन निकालनी होगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर. दैट इज ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहां पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन दीज टू रिलेशंस. और एक बात बेटा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में. देखो अब बेटा क्या है मसला. अब यहां पर क्वेश्चन क्या है. देखो बेटा क्या है, एक वेक्टर है सर, दिस अ वेक्टर. अब ध्यान रखना बेटा, बोर्ड की ओर देखो अच्छे से. इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 10 मीटर. यहां पर मैं बेटा और एक वेक्टर लूंगा जिसका मैग्नीट्यूड है अगेन कितना सर 10 मीटर ही लिखा है आपने. और जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है बेटा दैट इज 60 डिग्री. हमें इस क्वेश्चन में बोला गया बेटा एक तो रिजल्टेंट निकालो. क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट हमें इस वेक्टर का निकालना है. और बेटा हमें डायरेक्शन निकालनी है, दैट इज अल्फा का वैल्यू बेटा हमें निकालना है. और बेटा हमें ये रिजल्टेंट यहां पे निकालना है. अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से बोलो क्या आएगा. पॉज लगा के बेटा इसको सॉल्व करो. अब देखो किस किस को आता है. सिंपल सा क्वेश्चन है. एक तो रिजल्टेंट निकालना है, दूसरा क्या है बेटा डायरेक्शन. देखो बेटा रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या है, सारे बोलो. ए स्क्वायर मेरे साथ साथ बोलना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. सर ये हम सबको याद है ये इक्वेशन. देखो अब बेटा क्या है, रिजल्टेंट निकालना है. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना बेटा 10, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस ये भी तो 10 स्क्वायर ही है प्लस ट्वाइस 10 इंटू 10. और मुझे बोलो क्या एंगल है बेटा cos ऑफ व्हाट इज द एंगल 60 डिग्री. अच्छे से देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसको बड़ा लिख रहा हूं. लेट इट बी. देखो यहां से cos ऑफ 60 डिग्री बेटा. बोलो रिजल्टेंट का वैल्यू सर यहां पर आएगा ना 100. यही आएगा बेटा 100 प्लस 100 प्लस 200 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या है बेटा 1/2. क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल सिंपली 100 प्लस 100 वो आएगा बेटा 100. दैट विल बी रूट ऑफ 300 and that will be resultant approximately बेटा 17.32 meter. This is the resultant value बेटा between the 2 points of the two vectors, that is a vector and b vector. क्या है बेटा 17.32 मीटर. अब इसी क्वेश्चन का बेटा आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो. सिंपल सी इक्वेशन है, करो ना बेटा यूज tan ऑफ अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू b sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा. ये वाली इक्वेशन जो बेटा हमने निकाली थी लेक्चर नंबर 5 में, b sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय a प्लस
यहाँ पर सॉरी दिस इज थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। डायरेक्ट भी मैं बेटा लिख सकता था, लेकिन अब मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में, जब तक कि बेटा ये इक्वेशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जो ही बेटा आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस खुद ब खुद आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं बेटा ये आहिस्ता से सॉल्व कर रहा हूँ। वंस आपके कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गए ना, फिर आप देख के इन क्वेश्चंस को करोगे, मतलब बहुत कम टाइम में। और नीट में होता ही बेटा एक कम टाइम है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा 20 सेकंड 30 सेकंड में ही होते हैं। देखो बेटा tan ऑफ अल्फा, देखो बेटा b साइन ऑफ, अब फिर से बोलो b, अब यहाँ पर b लिखने की जरूरत, यहाँ पर वैल्यू कितना है बेटा tan साइन ऑफ, एंगल का वैल्यू कितना है सर 60 डिग्री है, लिखो यही है tan साइन 60 डिग्री, a tan प्लस tan cos ऑफ 60 डिग्री, सर यही है tan ऑफ अल्फा, दैट विल बी 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू आएगा बेटा √3/2 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 cos 60 का वैल्यू आएगा बेटा 1/2। क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दैट इज 5 डिवाइड बाई 2 5 दैट विल बी 15, और बेटा वो आएगा बराबर √3 डिवाइड बाई 3, and that value will be equal to approximately वो आएगा बेटा 0.557, यही कुछ आएगा बेटा 0.57 और 0.557 यही आएगा। 577 आता है बेटा, 0.577 यही आएगा बेटा 0.577। देखो कुछ नहीं किया मैंने बेटा, 5 that will 5√3 divided by 15 that will be √3/3 0.577। और यहाँ पर हम और एक स्टेप यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा, अल्फा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 0.577 और वो एंगल बेटा आता है सिंपली 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री। अब अगर आपने बेटा चेक करना है कि देखो बेटा, अगर हम देखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री वो आएगा बेटा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई cos ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या है बेटा दैट इज 1/2, cos 30 का वैल्यू क्या है दैट इज √3/2, 2 बेटा कैंसिल होगा, वो क्या आएगा 1/√3, और बेटा वही तो आया ना 1/√3, यहाँ पर भी बेटा 1/√3 ही आएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली यही 0.577, और यहाँ पर tan 30 डिग्री वैल्यू अगर 0.577 बेटा है तो अल्फा कितना होगा 30 डिग्री। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर डायरेक्शन का वैल्यू क्या आया 30 डिग्री, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आया 17.32 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से ही बेटा आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। हम और एक क्वेश्चन यहां पर लेने वाले हैं बेटा, अब लेंगे और एक क्वेश्चन बेटा, क्या है देखो, अब मैं इजी क्वेश्चन दूंगा बेटा। क्या काम करना है, आप एक काम करोगे बेटा, पॉज लगाओगे, पहले क्वेश्चन को देखो, पॉज लगाओगे, फिर आप खुद से पहले ट्राई करो, फिर आप देखना बेटा आंसर क्या ठीक है। देखो बोले क्या है सर, दिस इज देखो बेटा मसला क्या है, वी नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। यहां से मैं बेटा एक एंगल लूंगा जिसका मैग्नीट्यूड है बेटा 10, और ये बेटा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। यहां से और एक एंगल लूंगा मैं बेटा अगेन जिसका मैग्नीट्यूड है 10, और ये
इसके साथ एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ दैट इज 60 डिग्री। देखना बेटा अच्छे से, ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बेटा कितना एंगल बना रहा है 60, और ये वाला वेक्टर दैट इज 30 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में बेटा हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या निकालना है हमें बेटा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सिंपल। हमें बेटा यहाँ पे पहले थीटा देखना है, क्या हमें ये वाला 30 यूज करना है 60 या समथिंग एल्स। देखो थीटा वी नो दैट थीटा क्या होता है बेटा, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर ना कहना हमें खबर न थी। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा यहाँ पर क्या आएगा, देखो 60 डिग्री है, यहां से यहाँ माइनस करो बेटा 30 डिग्री, ये तो सबको पता है दैट इज 30 डिग्री। दैट मीन्स जो बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आया दैट इज सिंपली व्हाट 30 डिग्री। अब करो ना बेटा रिजल्टेंट की फॉर्मूला यूज, तो क्या आएगा सर, एक मैग्नीट्यूड कितना है यहां पर दिया है, कितना 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 10 cos of that is angle between the two vectors, वो बेटा आएगा 30 डिग्री, cos of 30 डिग्री। तो क्या आएगा सर, क्या ये 100 बनेगा, ये भी 100 बनेगा, प्लस सर 2 10 100 200, सर ये तो आएगा √3/2। हाँ सर, रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा, देखो बेटा क्या ये बनेगा 200 प्लस, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 1.7 बेटा अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। हाँ सर लिखो, वो तो आएगा ना बेटा 200 प्लस 170, अबे यही आएगा ना, बिल्कुल। तो क्या आएगा बेटा रिजल्टेंट का वैल्यू, सारे देखो 200 प्लस 170 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, दैट इज सिंपली 370, यही आएगा बेटा। सही हमने किया बेटा, बिल्कुल सही था, है 370। अब बेटा बोलो 370 का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल 19 पॉइंट आएगा बेटा, 19.3 मीटर, 19.3 मीटर आएगा बेटा, अच्छे से देखो आप, वो आ जाएगा। √370 बेटा आप चेक करो, 19.3 मीटर विल बी द आंसर। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, इसलिए मैंने ये जल्दी ही निपटा दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत इजी था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या था बेटा 30 डिग्री। अबे हर एक को आना चाहिए, जिसने भी लेक्चर नंबर 5 बेटा 5 देखा है उसके लिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एंगल बिटवीन 30 डिग्री यूज करना था, 10 10 10, ये तो इजी कैलकुलेशन थी ना बेटा, मैथमेटिक्स 100 ऐसे सॉल्व करके बेटा आंसर आया यहाँ पर 19.3 मीटर। कॉपी करो बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा हम यहाँ पे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा ये चैप्टर है ही ऐसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर्स। आप खुद भी देखोगे, अगर आप में से बेटा कोई 12th का स्टूडेंट हो या नीट का स्टूडेंट है, उसको तो पता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसको बोलने की जरूरत है ही नहीं। अब जो बेटा 11th के स्टूडेंट है ना, वो बेटा यहाँ पर थोड़ी बहुत लीनियंसी दिखाते हैं कि वो बेसिक्स पे इतना ध्यान नहीं देते, फिर आगे जाके उनको पता तो चलता है कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, बट फिर तो टाइम गया होता है। करो इसको कॉपी। अब करोगे तुम और एक क्वेश्चन? हाँ सर, और एक क्या, हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा, या एक्चुअली बेटा यहां पर
लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो तो आपको भी पता है कि पिछले दिनों से लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं रोज रोज वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ। लेकिन अब मैं 1-2 दिन में यहाँ पर कंप्लीटली सेटिंग अप करने वाला हूँ कि फिर तो मैं रोज ही वीडियो अपलोड करूंगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। अब देखो बेटा, और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर। 2 वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर मैं बेटा लिखूंगा 2 वेक्टर्स have magnitude 3 unit and 4 unit respectively. 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle? ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is between them if the magnitude of the रिजल्टेंट इज। इसका बेटा पहला पार्ट देखो क्या है। पहला पार्ट है इसका 1 यूनिट, दूसरा पार्ट है बेटा इसका 5 यूनिट एंड द पार्ट थर्ड इज 7 यूनिट। ये है बेटा क्वेश्चन। अब यहां पर देखो अच्छे से, 2 वेक्टर्स बेटा हमें दिए हुए हैं। एक का मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 यूनिट, यहां पर आप बेटा देख सकते हो। दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 4 यूनिट। हमें बेटा यहां पर बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, बट क्वेश्चन बेटा ऐसे दिए हुए कि पहली बार में आपको बेटा मैग्नीट्यूड 1 लेना है, सेकंड टाइम यू हैव टू टेक इट 5 एंड थर्ड टाइम यू हैव टू टेक इट 7। अब देखो बेटा यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबको पता है बेटा रिजल्टेंट की इक्वेशन है, क्या है बेटा रिजल्टेंट की इक्वेशन? r इज इक्वल टू रूट ऑफ सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सर अब तो हमें याद हो गया है। देखो अब वही तो यूज करना है। पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। रिजल्टेंट इज इक्वल, लिखूंगा मैं बेटा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यही है पहले पार्ट में। देखो बेटा सर 1 तो दिया है, 1 इज इक्वल टू क्या है बेटा मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ थीटा। यही तो हमें बेटा फाइंड करना है थीटा। अब देखो क्या मैं रूट को बेटा यहां पर लिख सकता हूं? यहां पर ऐसे आएगा 1 स्क्वायर दैट विल बी अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 4 3 12 24 cos ऑफ थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 9 प्लस 16 प्लस 24। अब मैं यहाँ पर बेटा स्टेप्स आपके लिए बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। 1 इक्वल, देखो बेटा क्या 9 प्लस 16 बेटा होता है बराबर किसके? वो तो आएगा बेटा 25 प्लस 24 cos ऑफ थीटा। यहां पर बेटा 1 माइनस 20, इसको यहां पर लाओ, क्या ये बेटा माइनस 24 बनेगा, विल बी इक्वल टू 24 cos ऑफ थीटा। 25 को बेटा यहां पे लाया दैट विल बी माइनस 25 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 24। और बेटा आप यहां पर देखो cos थीटा वैल्यू 24 गया -1। अगर बेटा cos थीटा का वैल्यू आएगा -1 तो क्या उस टाइम थीटा होता है बराबर 180 डिग्री। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि cos 180 डिग्री बेटा होता है किसके बराबर -1। अगर cos थीटा का बेटा वैल्यू आया हमें इक्वल टू -1, दैट मीन जो यहां पर एंगल है थीटा है दैट इज सिंपली 180 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा
पार्ट फर्स्ट का आंसर आएगा यहाँ पर सिंपली 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉपी करो बेटा ये। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जहां पर बेटा हमने मैग्नीट्यूड को क्या लेना है 5। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करना। अब देखो पहला पार्ट तो हो गया इसका, अब हम ले ही लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। बेटा देखो क्या आएगा, ये तो लिखा हुआ है बेटा यहां पर। अब देखो रिजल्टेंट इस केस में बेटा कितना है 5, रूट को यहां लाओ, अब शॉर्ट में ही करेंगे 5। यहां पर पार्ट बी में अब बेटा सॉल्व करने वाला हूं। रूट को यहां लाओ 5 स्क्वायर, फिर से क्या आएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा रूट को मैंने यहां पर लाया तो क्या आएगा 25, 5 क्या आएगा 25, दैट विल बी 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। क्या बेटा मैं 25 को यहां पे ला सकता हूं, 25 इज इक्वल टू 24 कॉस ऑफ थीटा। ये कितना है बेटा सर, ये तो 0 आया। 24 कॉस ऑफ थीटा 24 इसको डिवाइड करोगे बेटा वो भी 0 ही बनेगा। अब चेक करो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेटा 0। जब कॉस 0 होता है बेटा तो क्या आएगा वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू आना चाहिए बेटा 90 डिग्री, बिकॉज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा यहां से बनेंगे। तो पार्ट बी में थीटा का वैल्यू कितना निकला सर, हमने देखा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉपी करो बेटा इसको भी, बोर्ड बहुत ही छोटा है। अब बेटा हम इसका आखिरी पार्ट लेने वाले हैं। 90 डिग्री आया दूसरे का आंसर, पहला आया 180, दूसरा आया 90। अब देखेंगे बेटा तीसरा क्या आ जाता है, खुद भी ट्राई करो और बोल देखना कि आपने बेटा ठीक किया है कि नहीं। क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अब आपको तो पता है पार्ट सी दिस 7, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, एंगल क्या आएगा बेटा कॉस ऑफ थीटा। सर ये आएगा ना 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा। सर वो आएगा 49, सर वो आएगा 9 प्लस 16 प्लस बोलो बेटा 12 कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा ना 49, 9 प्लस 16 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा। अब ये आएगा बेटा फिर से 15, इसको यहां पे करो 49 माइनस 25 will be, oh I'm sorry this is not 12, this is 3 4 12 into 24 बेटा, यही आएगा। अब यहां पर बेटा करो 24 cos ऑफ थीटा। हाँ तो बोलो क्या आएगा 49 5 9 4, वो क्या आएगा 24 इज इक्वल टू 24 cos ऑफ थीटा। अब यहां पर बेटा cos थीटा क्या आएगा 24/24, cos थीटा का वैल्यू बेटा सिंपली 1 आया। जब थीटा बेटा 1 होता है तो cos थीटा 1, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा 0 डिग्री। तो मैं बेटा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पार्ट ए का वैल्यू जो आएगा दैट थीटा इज इक्वल टू, वहां पर बेटा निकला 180 डिग्री। पार्ट बी का वैल्यू आया बेटा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और पार्ट सी का वैल्यू आया बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये है इनके आंसर्स बेटा। दिस वाज द पार्ट थर्ड। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी कर दो। और एक क्वेश्चन हम बेटा लेने वाले हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी।
कॉपी करो बेटा इसको। अब हम और एक क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे और एक क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। If resultant of two vectors of equal magnitude, if resultant of two vectors of equal magnitude is equal to the magnitude of either vector, is equal to the magnitude of either vector, then what is the angle between these vectors? Then what is the angle? Then what is the angle between these vectors? हमें बेटा यहाँ पर निकालना है angle between these vectors. Simple question है। देखो resultant of two vectors of equal magnitude, that means जो दो vectors है बेटा उनका magnitude क्या है? Same. Is equal to resultant of two vectors of equal magnitude, that means दो vectors का magnitude same है, लेकिन जो बेटा उनका resultant है वो भी इक्वल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। देखो बेटा यहाँ पर अगर ए वेक्टर है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड बेटा इज एक्स। अगर यहाँ पर आप बेटा बी वेक्टर लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? एक्स। और अगर बेटा इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है, क्योंकि बेटा दिया है क्वेश्चन में कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और जो उनका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या बेटा है, या तो वो इसके बराबर है या तो दैट मींस इसका भी एक्स, तो रिजल्टेंट क्या भी होगा, वो भी तो बेटा एक्स ही होगा। तो हमें यहाँ पर बोलना क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमें बेटा यहाँ पर एंगल निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो फिर से सर करेंगे क्या, अबे कुछ नहीं करो, फिर से पहले मैं अगेन फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यही है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला। तो मैं इस रिजल्टेंट के बेटे बदले लिख सकता हूं x। हाँ सर ये तो क्वेश्चन में दिया है, डोंट वरी, लिखो। देखो बेटा अच्छे से, क्या इसके बदले में मैग्नीट्यूड जो बेटा वो भी तो दिया है x स्क्वायर, अबे ये भी तो दिया है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस ऑफ थीटा। सर थीटा ही तो निकालना है। देखो बेटा यही आएगा, ये बनेगी ना बेटा इक्वेशन, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और जो बेटा इनका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी है इक्वल टू आइदर वेक्टर, क्या तो वो इसके बराबर, ये भी एक्स, दैट मींस ये भी बेटा कितना है, दैट्स एक्स। क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos ऑफ थीटा। हाँ सर x स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर cos ऑफ थीटा, और वो बेटा आएगा बराबर माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल 2x स्क्वायर cos ऑफ थीटा। एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल, तो क्या मैं cos थीटा का बेटा वैल्यू लिखूंगा बेटा यहां पर सिंपली -1/2। जब बेटा cos थीटा -1/2 होता है तो उस टाइम थीटा का वैल्यू होता है बेटा 120 डिग्री। तो ये आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेटा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट JEE, क्योंकि बेटा बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा ये पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में। दैट मीन्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो बात नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमें वो नहीं देखना बेटा। यहाँ पर पहले आप देखो कि हमने कॉन्सेप्ट्स को कैसे यहाँ पे यूज कर दिया। कि पहले हमने देखा कि दो वेक्टर्स के बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, फिर उनके जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी या तो ए वेक्टर के बराबर या दूसरे वेक्टर के बराबर है बेटा। वही तो हमने यहाँ पे कंडीशन बेटा पुट कर दी और आंसर निकाला। ये थे बेटा कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आज सॉल्व कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम और भी लाने वाले हैं बेटा अगले लेक्चर में, क्योंकि बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जब तक चैप्टर है बेटा, जब तक कि हर एक को नहीं आएगा ना बेटा, मैं ऐसे ही नहीं इसको छोड़ूंगा कि 2-3 क्वेश्चन दिखाए और चलेंगे आगे। नहीं नहीं, हम करेंगे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसका ये स्ट्रांग होगा ना बेटा, दैट मीन्स की फिजिक्स स्ट्रांग है, सारी फिजिक्स की स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। लेकिन एक काम बेटा आप खुद भी करो कि आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और आखिर में बेटा जब हम यहाँ पर करेंगे ना ये चैप्टर कंप्लीट, इन केस कोई स्टूडेंट जो विलिंग होगा बेटा वो मुझे फिर मैसेज करेगा, मैं उसको फिर बेटा असाइनमेंट भी सेंड करूंगा। पहले मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, उनपे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स पे आपके कॉन्सेप्ट्स बेटा बन जाए, क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। उसके बाद जो ही हम बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे सारा, एट द एंड जो भी स्टूडेंट बेटा विलिंग होगा वो मुझे मैसेज करेगा, तो मैं उसके लिए बेटा असाइनमेंट सेंड कर सकता हूँ। उसमें कुछ 60-70 क्वेश्चंस होंगे जो वो खुद से ट्राई करेगा। ओके, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। पढ़ो पढ़ो बस, फिजिक्स स्ट्रांग बनाओ, यही मेरा मकसद है। दैट्स इट।